यहाँ पर जो है एमसीडी के स्कूल में अब कंपैक्टर मशीन लगाई जा रही है, जहाँ पर बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं वहाँ पर एक कूड़े घर का निर्माण किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि निगम पार्षद 5 साल बाद इनको पता नहीं कैसे याद आया है। इस वार्ड में 5 कूड़ेदान पहले से बने हुए हैं, उनकी हालत जर्जर हालत है और किसी की छत नहीं है, किसी की दीवारें टूटी पड़ी है, गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है वहाँ पे। उन कूड़ेदानों को भूलकर नया बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के स्कूल में कूड़ादान बनाना, ये कहाँ का न्याय है? ये समझ में नहीं आया। ये कौन सी राजनीति खेल रहे हैं कि पुराने 5 कूड़ेदानों को छोड़ के नया बच्चों के स्कूल की दीवार तोड़ के उसके अंदर कूड़ेदान बनाने का काम करके ये बीजेपी के निगम पार्षद सुरेंद्र खरब कौन सा कारनामा करना चाहते हैं कि बच्चों के जीवन के साथ खेल रहे हैं। डेंगू की बीमारी आने वाली है, बरसातों का सीजन में बुरा हाल हो जाना है। यहाँ जो 5 कूड़ेदान है, इतनी गंदगी भरी रहती है वहाँ पे, ये क्या गारंटी है कि यहाँ बिल्कुल स्वच्छ कूड़ेदान रहेंगे? कूड़ेदान में तो कूड़ा ही फैलेगा और बीमारियाँ फैलेगी बच्चों के अंदर, बच्चों में ज़्यादा इन्फेक्शन फैलते हैं। तो हम यहाँ पे किसी भी कीमत पे कूड़ादान का निर्माण नहीं करने देंगे। क्राइम का ग्राफ भी बहुत ज्यादा और सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर ये जो बीट बनी है छोटी बनी है, इसे भी तोड़ने की बात की जा रही है। ये इस तरह का ऐसा चर्चा चल रही है कि इसको बीट को तोड़ने का काम करने का ये सोच रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों की, लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ये बीट किसी भी सूरत में इस बीट को टूटने नहीं देंगे और ये हमारी सुरक्षा के लिए बहुत अच्छी जगह पे ये बीट का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं स्वच्छ भारत है और जो है ग्रीन भारत होना चाहिए। तो अब जो ये सामने आ रहा है कि अब यहाँ कूड़ेदान बनेगा स्कूल के अंदर, तो क्या बच्चे प्राप्त करेंगे? यही तो विडम्बना है कि एक तरफ तो इनके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता अभियान का नारा देते हैं कि स्वच्छ भारत, स्वच्छता रखनी चाहिए, और इधर उन्हीं के ही निगम पार्षद बीजेपी के सुरेंद्र खरब उस स्वच्छता को दरकिनार करते हुए यहाँ बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे हैं। तो ये स्वच्छता अभियान कहाँ चला गया? क्या निगम पार्षद को नहीं दिखाई देता स्वच्छता अभियान तुम्हारे प्रधानमंत्री जी जो नारा देते हैं? नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं शेखर सोनकर, बादली विधानसभा वार्ड नंबर 21 से। शेखर जी, यहाँ आप जो है शिक्षा के मंदिर में कूड़ेदान बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? कहते हैं कि शिक्षा के जो ये स्कूल है, इसको सरस्वती का वास कहा जाता है। अब यहीं पे जब कूड़ेदान बना दिया जाएगा, जो बच्चे हैं उन्होंने इन्फेक्शन फैलेगा। अब बच्चे कल का भविष्य होते हैं। आप कल के भविष्य को खराब कर देना चाहते हैं क्या? पहले भी यहाँ पे 5 कूड़ेदान हैं जो गिराव रखे हुए हैं, किसी के ऊपर गिर भी सकते हैं, कोई जानवर दब के मर सकता है, कोई इंसान ही मर सकता है। उसके लिए कोई नहीं सोच रहा है। बीजेपी ने पूरी तरह से करप्शन फैला रखा है। तो अब बताया जा रहा है यहाँ जो बीट है उसे भी तोड़ने की बात की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे ऐसी राजनीति पर आप? बीट तोड़ कर करना क्या चाहते हैं? यही करना चाहते हैं कि यहाँ गुंडागर्दी हो, कोई माँ बहन को आप आगे परेशान करे, सीना झपटी करे, पूरी तरह से क्राइम फैलाना चाहते हैं जिससे कि यहाँ की जनता डरे और क्राइम बढ़े। तो आप कब तक डटे रहेंगे अगर ऐसा होता है तो? हम तो आखिरी सांस तक डटे रहेंगे और किसी भी हाल में, किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेंगे। कूड़ेदान को नहीं बनने दिया जाएगा। शिक्षा के मंदिर में अब जो है कूड़ेदान बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, बीजेपी ने दिल्ली को कूड़े का ढेर बनाया है, आज स्कूल को कूड़ेदान बनाने जा रही है। मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ पे बीजेपी के काउंसलर है वार्ड नंबर 22 से, जो 2 दफ़ा निगम पार्षद रह चुके हैं बीजेपी से और 2 दफ़ा चेयरमैन रह चुके हैं। 5 साल में 10 साल में कोई कार्य उन्होंने ऐसा नहीं कराया जिससे जनता खुश हो। वो खुश तो जनता को कर नहीं रहे, स्कूल के अंदर कूड़ेदान बना रहे हैं जिसके अंदर मासूम छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। जहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा आगे इंडिया, तो ये इनकी सोच ये है, पढ़ेगा इंडिया जब भी कूड़े में खेलेगा इंडिया। तो आज कूड़े में खिलाने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी हर एंट्री पे कूड़ेदान है, कूड़े के ढेर है जो ढेलाओ जज्जर हो रहे हैं, जो जब मर्जी गिर सकते हैं, जिसमें हादसा हो सकता है, जिसमें कूड़े के अंबार लगे रहते हैं, जानवर के अंबार लगे रहते हैं, वो तो ये साफ नहीं करा पा रहे और शिक्षा के मंदिर को कूड़ेदान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर जो बीट बनी है उसे भी तोड़ने की बात आ रही है। ये पुलिस बीट इसलिए बनाई गई थी यहाँ क्राइम कम हो, पर बीजेपी वाले चाह रहे हैं क्राइम बढ़ेगा जब तो लोग उन्हें पूछेंगे। तो ये कहीं ना कहीं क्राइम बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं और एमसीडी के स्कूल को कूड़ेदान बनाने का काम भी कर रहे हैं। पर आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने, एक पार्षद ने, एक अधिकारी ने, एक हमारे पदाधिकारी ने ये ठान लिया है कि बिल्डोजर चलेगा तो हमारे ऊपर चलेगा और हम स्कूल नहीं टूटने देंगे। नाम है आपका? मेरा नाम अशोक भास्कर है। भास्कर जी, यहाँ पर शिक्षा के मंदिर में जो है कूड़ेदान बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस राजनीति पर? सर, ऐसा है, छोटे छोटे बच्चों का स्कूल है और ये बीजेपी इतनी गंदी राजनीति पर उतर आई है कि ये कूड़ादान बनाया जा रहा है इस स्कूल की दीवार को तोड़कर।
जिसके बाहर अभी कुछ दिन पहले ये एक बूथ बनाया गया था, क्योंकि यहाँ क्राइम बहुत बढ़ रहा था, नए नए ग्रुप बन रहे थे जो आपस में झगड़ते थे। तो इस बात को लेकर पुलिस वालों ने यहाँ पर एक नया बूथ बनवाया था कि भाई चलो यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से ये अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ के जो निगम पार्षद हैं, जो बीजेपी के हैं, उन्होंने इसको भी तुड़वाने के लिए आगे कदम बढ़ा दिया है। और आज यहाँ पर हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि आज पता चला था कि भाई इसको तोड़ने के लिए आ रहे हैं। तो हम इस शिक्षा के मंदिर को हम तो उजड़ने नहीं देंगे। जहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ कूड़ादान बनाया जा रहा है, उस कूड़ेदान को बनाने का क्या औचित्य बनता है यहाँ पर। इस मंदिर को बनाने में हम बच्चों का कितना योगदान होता है कि भाई एक बच्चा आता है, वो बीमार होकर अगर घर जाएगा तो क्या फ़ायदा होगा उस चीज़ का। पिछली बार यहाँ पर एमसीडी के अधिकारी भी आए थे, तो उन्होंने क्या कहा था, क्या आश्वासन दिया था? सर उन्होंने आया थे तो वो कह रहे भी हम सिर्फ अभी सर्वे कर रहे हैं कि हमें लगेगा कि यहाँ पर बन सकता है तो बनाएंगे, अदरवाइज हम रिपोर्ट करेंगे ऊपर। और वो रिपोर्ट अभी क्या गई है क्या नहीं गई है, हम कमिश्नर साहब से भी मिलने गए थे सिविक सेंटर में, तो वहाँ पर भी वहाँ मिले नहीं वो। तो एडिशनल जो कमिश्नर थी वो बैठी थी, उनको हम अपने लेटर वगैरह दे आए थे, और जो कि यहाँ की पब्लिक के साइन हुए लेटर थे वो कि वो विरोध है कि इस कूड़ेदान को नहीं बनने दिया जाएगा। अगर बीजेपी के निगम पार्षद नहीं मानते तो आपका ये आंदोलन कब तक चलेगा? सर मैं तो आज कहते हैं अगर आंदोलन चलने की तो बात छोड़ो, मैं तो भूख हड़ताल पर बैठने को तैयार हूँ। अगर इस खत्ते की घर बनाने की कोशिश करी जाएगी तो उसका पूरा विरोध होगा, और हम यहाँ पर हटने वाले नहीं है जब तक इसकी ये लड़ाई चलेगी, जब तक हम बैठे हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? उषा। उषा जी, यहाँ स्कूल में जो है कूड़ेदान बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये नहीं बनना चाहिए। हमारे बच्चे पढ़ते, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमारी फैलेगी। 2 साल में अभी स्कूल खुला है, तो ये जरूरी थोड़ी ना है भी खत्ता भी बनेगा, यहाँ पे चौकी भी टूटेगी। खत्ता बनवाना अपनी पारिख में बनवाओ, ठीक है, बलसुए में बनवा लो, यहाँ पे हमने खत्ता बनने नहीं देना। यहाँ के निगम पार्षद है सुरेंद्र खरगोन, हाँ, क्या कहना चाहेंगे उनसे आप? उनसे हम यही कहना चाहते हैं भाई स्कूल में खत्ता नहीं बनेगा, ठीक है, बच्चों की भविष्य खराब होएगा, बीमारी फैलेगी। यहाँ पे पास पड़ोस में भी सब है भाई, छोटे छोटे बच्चे सब बीमार फैल जाए, बीमारी वो हो जाएगी। चौकी अपना खत्ता बनवाना अपनी पारिख में बनवा लो, वहाँ पे अच्छी सुविधा कर रखी है, जो चौक लगा रखी, कुर्सियाँ लगा रखी है, अपनी फोटो लगा रखी है, ऑफिस के सामने बनवा लो खत्ता। हमने स्कूल में खत्ता नहीं बनाने देना बस। नमस्कार, सभी में मीडिया चैनल का मैं स्वागत करता हूँ। बोलिए आप। अच्छा, जिस तरीके से मामला है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर स्कूल की जमीन पर लगाया जा रहा है, आखिर इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, दिल्ली सरकार पूरी दिल्ली को भ्रमित कर रही है। चुनाव ना होने का कारण वे परेशान है। क्यों परेशान है? एक तो परेशान केजरीवाल जी हैं, परेशान कि उन्होंने एमसीडी का बजट नहीं दिया, 13,000 करोड़ रुपया। सफाई कर्मचारी की समय से तनख्वाह नहीं दी। सफाई कर्मचारी ने कोरोना काल में सेवा की लोगों की। इससे ये परेशान है कि दिल्ली का मुखिया होने के कारण इन्होंने समय पे हमें विकास करने का पैसा नहीं दिया। और ये भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के तहत स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये कंपैक्टर लगाए जा रहे हैं। कंपैक्टर कूड़ा ख़त्म करने की बात है जो ये बात कह रहे हैं, तो कूड़ा ढलाव नहीं है, ये कंपैक्टर है। ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि कूड़ा घर है। तो यहाँ पे हमने अधिकारियों को पत्र लिखा था और अपने विधायक को भी पत्र लिखा था। सबसे पहले हमारे यहाँ जगह है एमसीडी की, क्या तो स्कूल है, क्या ये अपने पार्क है, हम 2 ही जगह में कंपैक्टर लगवा सकते हैं और हमारे पास कोई जगह नहीं है। जो इनकी जो पैमाइश है 60 बाई 60 की, तो इसके आधार पर हमारी कहीं भी जगह हमारी फिट नहीं बैठती। अधिकारियों को मैंने बोला मगर कि आप मुझे कंपैक्टर लगा के दीजिए, तो उन्होंने स्कूल को चिन्हित करके स्कूल में कंपैक्टर लगाने की बात कही। मैं बोला मुझे नहीं पता आप कहाँ लगाना कहाँ नहीं लगाना। तो उससे पहले हमने एक अपने विधायक जी को पत्र लिखा, श्रीमान अजयेश यादव जी को, कि ये पत्र है, पत्र संख्या नंबर भी मैं बता देता हूँ। पत्र है, कब लिखा था सर? 2020 को ये पत्र है। मैंने उनको पत्र लिखा कि विधायक जी हमें कंपैक्टर लगाने की जगह दीजिए, हमारी एमसीडी की जगह नहीं है। देखिए, क्षेत्र का कूड़ा है, हमारी जनता का कूड़ा है, जनता का कूड़ा उठाना हमारी जिम्मेदारी है। सफाई से हम दिल्ली नगर निगम के निगम पार्षद जाने जाते हैं। हम
अच्छा काम करेंगे, अपना क्षेत्र साफ सुथरा रहेगा, तो इस सोच के साथ हमने विधायक जी को पत्र लिखा और विधायक जी से कोई ना तो कोई पत्र का जवाब आया, ना उन्होंने कोई जगह के बारे में हमारे से कोई वार्तालाप की। और इनके जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो विरोध कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इन्होंने देखा अभी दिल्ली विधानसभा में, मतलब कि दूसरे वार्ड से भी पार्षद यहाँ पर आके विरोध कर रहे हैं, इस पर क्या करें? देखिए, हम कभी भी किसी भी वार्ड में विकास के कार्यों में हम कभी भी कहीं इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन अपनी रोटी सेकने के लिए, इनकी रोटी सेकने के लिए इनकी जगह नहीं है और ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। क्या पता इनको क्या लोभ लालच है, किसी व्यक्ति ने इनको लोभ लालच दिया, इनकी लोभ लालच की राजनीति करते हैं। हम इस लोभ लालच की राजनीति से दूर हैं। हम क्षेत्र को सम्मानित, हमारा क्षेत्र है, हम क्षेत्र का मान सम्मान करते हैं। पर सर, वहाँ की जनता कह रही है कि भूत को हटा के आप वो, देखिए, भूत की बात नहीं है। भूत है, दिल्ली पुलिस ने गलत तरीके से बूथ बनाया, वो हमारे PWD के नाले हैं, लेकिन अधिकार क्षेत्र एमसीडी की जगह उन्होंने गलत तरीके से वहाँ पे बूथ बनाया। हमारा बूथ हटाने का कोई काम नहीं है, हमारा कंपैक्टर लगाने का काम है और वो भी हमारे अधिकारी लगा रहे हैं। अधिकारी ने लगाना कंपैक्टर। एक सवाल खरब जी, जैसे वहाँ पर जुगनू की जनता खड़ी है, वो जनता कह रही है अगर कंपैक्टर मशीन लग जाएगी तो कूड़ा वहाँ पर आना बिल्कुल संभव है। ऐसे में महामारियाँ फैलेंगी, क्योंकि अब गर्मी आ रही है तो डेंगू फैलेगा, चिकनगुनिया फैलेगा, मलेरिया फैलेगा, ऐसे तो बच्चे ग्रसित होंगे। देखिए, मैं अपने क्षेत्र की जनता का सम्मान करता हूँ। जैसे क्षेत्र की हमें जनता कहेगी, हम उनको चिन्हित करेंगे कौन लोग हैं। जहाँ पे ज़्यादातर लोग आए हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं, वहाँ के लोग कम हैं, बहुत कम है। लोगों को उकसाया गया, लोग निकलते बढ़ते, मैं जाता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और वहाँ पे एक साथ में ओपन ढलाव बना हुआ है, वो साफ़ सुथरा क्षेत्र रहेगा। उस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमारा साफ़ सुथरा वार्ड रहे। अगर आपके क्षेत्र की जनता आपको लिखकर देती है कि ये कंपैक्टर मशीन एमसीडी स्कूल में न लगाकर कहीं और लगाया जाए, क्या आप इस बात को मानेंगे? देखिए, मैं अपनी जनता का सम्मान करता हूँ और जनता का आशीर्वाद लेके मैं निगम में 2 बार चुना गया। और क्षेत्र के अंदर स्कूल की बात हो, चाहे डिस्पेंसरी की बात हो, अब या स्ट्रीट लाइट की बात हो, चाहे हाई मास्पोल लाइट की बात हो, हमने क्षेत्र के अंदर विकास किया है। वो आशीर्वाद जनता ने दिया। हमारी जनता, मैं उनको सम्मान करता हूँ, बहुत आदर के साथ सम्मान करता हूँ। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, उनकी बात एक एक बात सुनी जाएगी, एक एक बात मानी जाएगी, लेकिन मेरे पास कोई नहीं आया। खरब जी, आपके ही वार्ड में 2 कूड़ाघर ऐसे हैं जो कभी भी गिर सकते हैं, एक तो उसी रोड पर है, एक पीछे की तरफ। देखिए, उनको क्यों नहीं सही किया? देखिए, कूड़ाघर है, कोई मकान की समय सीमा समाप्त हो जाती है, कूड़ाघर रिपेयर हो जाते हैं, गाड़ी लोडर लग गया होगा, कोई बात नहीं, उनको रिपेयर करा देंगे। जब तक कोई प्रॉपर तरीके से कंपैक्टर नहीं लगा, उनको नहीं लग पाएगा तो उनको रिपेयर कराना पड़ेगा। रिपेयर तो हम करा भी रहे हैं, बराबर रिपेयर करा रहे हैं उसमें।